नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज बेसिक से जुड़ी एक हम अब खास अपडेट आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के बारे में एक बात सुनी होगी कि उनमें से कुछ शिक्षक अपनी जगह किसी और व्यक्ति को पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। सारी तनख्वाह खुद लेते हैं, उसमें से थोड़ा सा मानदेय उनको दे देते हैं और वो विद्यालय में जाके शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं। जब विद्यालयों का निरीक्षण सघनता के साथ किया गया तो ऐसे प्रॉक्सी टीचर पकड़े गए जो वास्तव में नियुक्त हुए ही नहीं थे और विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तो ऐसे प्रॉक्सी टीचर्स को पकड़ने के लिए सरकार ने एक नई योजना और बनाई और सभी विद्यालयों में ये निर्देश दे दिए कि विद्यालय में समस्त स्टाफ का विवरण विद्यालय में लगा होना चाहिए। जी हाँ, यानी अब शिक्षक विवरण जो है एक फ्रेम के अंदर विद्यालय में लगा होता है कि इस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, उनका क्या नाम है, कितनी कब नियुक्ति हुई है, यहाँ तक कि उनका मानव संपदा कोड विद्यालय में लगा होता है। तो विद्यालय में पढ़ा रहे सभी शिक्षकों का ब्यौरा अब एक बैनर पर या कह लीजिए अलग अलग शिक्षक फ्रेम में विद्यालय में आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जब विद्यालय में निरीक्षण करने वाले अधिकारी आते थे तो वो मैच कर सकते थे कि भाई ये वही टीचर है जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यानी यही ओरिजिनल टीचर है। ये प्रॉक्सी टीचर्स को पकड़ने के लिए या कह लीजिए उनको ख़त्म करने के लिए ये योजना सामने आई सरकार के द्वारा। और अब हम बात करें प्रॉक्सी टीचर्स के बाद फर्जी रिपोर्टरों की, यानी फर्जी रिपोर्टर्स के बारे में भी आपने सुना होगा कि कहीं कहीं विद्यालय में ज़बरदस्ती माइक और कैमरा लेके स्कूल में घुस जाते थे और अपने आप को रिपोर्टर बताते हुए कभी क्लास में बच्चों को पकड़ लेते थे और उनसे सवाल करते थे, शिक्षकों से सवाल करते थे। तो कुछ तो सीधे रसोई में घुस जाते थे कि क्या बन रहा है। जब उनसे पूछा जाता था कि आपका कौन से न्यूज़ चैनल से हैं, कौन से प्रिंट मीडिया से हैं, तो वो कोई नया नाम बताते थे और बताते थे कि हम रिपोर्टर हैं। बहुत से तो बताते ही नहीं थे, बस हम रिपोर्टर हैं। इस बात को लेकर पूरे स्कूल की छानबीन करते थे, कुछ कमियां ढूंढते थे और उन कमियों को पकड़ने के बाद वो प्रधानाध्यापक से पैसे मांगते थे कि यदि आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आपकी खबर प्रिंट मीडिया में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी पर चलवा देंगे। तो जिससे वैसे आपको जो काफ़ी परेशानी होगी, सस्पेंड भी हो सकते हैं और बदनामी सो अलग होगी। तो इस तरह से फर्जी जो रिपोर्टर थे वो पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे विद्यालय में जाकर। लेकिन जो जेन्युइन रिपोर्टर होते हैं वो उनका व्यवहार ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे जब प्रधानाध्यापकों को और शिक्षकों को ये जानकारी मिलने लगी कि ये असली रिपोर्टर नहीं है, असली रिपोर्टर ऐसे नहीं होते हैं, तो उनको भी पकड़ा गया, उनको भी रोका गया। सजगता और कह लीजिए स्कूल में अध्यापकों को जब जानकारी दी गई कि आपके पास ये अधिकार है कि आप विद्यालय में जब कोई आएगा तो आप उसका आई कार्ड चेक कर सकते हैं, उसकी वैधता चेक करना आपका अधिकार है। और विशेषकर विद्यालय की रसोई में जाने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, सिर्फ विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर बच्चों के लिए खाना बनता है। तो वो बच्चों की स्वास्थ्य और जान माल की सुरक्षा के लिए बेहद ही संवेदनशील एरिया है, जहाँ पर गांव के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है और बाहर के व्यक्ति का भी प्रवेश निषेध है। वो प्रधानाध्यापक के बिना उसमें नहीं जा सकता है। संग जाएगा भी तो प्रधानाध्यापक साथ खड़ा होना चाहिए, तभी वो विद्यालय की रसोई में जा सकता है। तो ऐसे कई बातें बताई गई जिसके बाद रिपोर्टर्स अगर स्कूल में आते थे तो शिक्षक उनसे फिर उल्टे ही सवाल करने लग गए और उनसे उनके आई कार्ड के बारे में पूछने लगे। तो इससे फर्जी टीचर जो फर्जी रिपोर्टर्स थे वो रुक गए, विद्यालय में आना उनका फिर बंद हो गया। लेकिन अब तीसरी जो अपडेट है वो फर्जी रिपोर्टर्स नहीं, फर्जी शिक्षकों की बात नहीं, बात आ रही है फर्जी उच्च अधिकारियों की, वो भी बेसिक शिक्षा विभाग के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतापुर ज़िले की, जहाँ सीतापुर ज़िले में एडी बेसिक षष्ठ मंडल लखनऊ से जो मंडलीय अधिकारी हैं, मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक हैं एडी बेसिक, वो विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। और जब इसकी जानकारी संबंधित प्रधानाध्यापक ने अपने विभाग को दी तो विभाग ने अधोशासकीय कार्यालय पर फ़ोन करके ये पता किया कि एडी बेसिक तो किसी स्कूल को चेक कर ही नहीं रहे हैं, तो ये कौन से एडी बेसिक हैं जो विद्यालय को चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो फर्जी एडी बेसिक बन के विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ हो सकता है कि उन पर दबाव बना के भी वो पैसे कमाने का जरिया ढूंढ रहे हों। तो ये जब जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर ज़िले को हुई है तो उन्होंने अपने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश कर दिया कि आप अपने विकास खंड में इस बात का पूरा ध्यान रखें, अपने प्रधानाध्यापकों को ये निर्देशित करें कि ऐसे व्यक्ति की पहचान होने पर वो तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि उस व्यक्ति के खिलाफ फर्जीवाड़ा और ऐसे गलत काम करने के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई जा सके और उसके खिलाफ
विभागीय कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो प्रधानाध्यापक को निर्देश मिल गए हैं कि वो फर्जी एडीबीसी को पकड़ें, यानी प्रधानाध्यापक एडीबीसी को एक अपने उच्च अधिकारी को ही पकड़ने का काम करवाएंगे। बस उसको ये पहचानना है कि ये असली हैं या नकली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि असली एडीबीसी एक विद्यालय में आए और प्रधानाध्यापक उन्हें ना पहचान पाएँ। तो इसके संबंध में फिर आप हमें विचार बताइए कि नीचे कमेंट करके कि कैसे पहचानेंगे कि ये असली हैं या नकली हैं, क्योंकि अध्यापकों के लिए तो शिक्षक विवरण स्कूल में लगवा दिए गए, फर्जी रिपोर्टर से संबंधित अध्यापकों को जागरूक कर दिया गया। अब फर्जी अधिकारियों के, उच्च अधिकारियों के संबंध में क्या निर्देश शिक्षकों को मिलने चाहिए, क्या इसका विकल्प है, ये आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। आप बताइए कि क्या फर्जी शिक्षकों की यानी प्रॉक्सी टीचर्स को पकड़ने के लिए जो फ्रेम बनाया गया है, शिक्षक फ्रेम, जिसमें शिक्षक का सारा विवरण है, क्या ऐसे ही विद्यालय में अपने सभी उच्च अधिकारियों का फ्रेम होना चाहिए, यानी सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, डीएम सर, एडी बेसिक और इन सभी के फ़ोटो विद्यालय में होने चाहिए, ताकि जब फर्जी एडी बेसिक विद्यालय में आएँ और सामने देखें कि अरे यहाँ तो एडी बेसिक का फ़ोटो लग रहा है और वो मेरा अपना फ़ोटो नहीं है, तो वो खुद ही उल्टा पाँव भाग जाए। तो क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि विद्यालय का निरीक्षण तो सभी विभाग कर सकते हैं, तो किन किन विभागों के अधिकारियों के फ़ोटो विद्यालय में लगाए जाएंगे। कोई आज एडी बेसिक बन के आया है तो कोई कुछ अदर डिपार्टमेंट का भी अधिकारी बन के आ सकता है। तो इतने सारे अधिकारियों की फ़ोटो विद्यालय में नहीं रख सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इन सभी उच्च अधिकारियों की एक डिटेल वेबसाइट पर जाके गूगल पर सर्च करके भी इनकी जांच की जा सकती है कि ये ओरिजिनल हैं या फर्जी हैं। यानी जब आपके विद्यालय में कोई एडी बेसिक आ रहे हैं और आपको पता करना है कि ये असली हैं नहीं, यानी आपको उन पर डाउट हो रहा है, तो आप गूगल पर सर्च करें एडी बेसिक इस समय कौन है इस मंडल के, शायद उनका फ़ोटो वोटो सब आएंगे, तो आप मिलान कर लीजिए कि ये वही हैं या कोई और है, और इसकी सूचना फिर आप अपने उच्च अधिकारी को या विभाग को दे सकते हैं कि व्यक्ति सही है गलत है। तो शायद ये इसका विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपसे विचार जानना चाहेंगे कि ऐसे अगर फर्जी फाड़ा होते हैं तो ऐसे में शिक्षकों को क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे इससे अपने आप को बचाना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।